आज पाकिस्तान एक बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। बारिशों का मौसम आया तो दरियाओं ने अपनी रवायत के मुताबिक जोश मारा, मगर इस बार मामला और भी संगीन है। मानसून की शदीद बारिशों के साथ भारत ने अपने डैमों से पानी छोड़ा है। पानी की ये लहर हमारे दरियाओं में दाखिल हुई तो पंजाब के कई अजला ख़तरे की जद में आ गए। सूरत हाल इतनी नाजुक हुई कि हुकूमत को फौरी तौर पर 1,50,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। कसूर से 14,000 लोग निकले, बहावल नगर से 89,000 और बाकी अजला से हज़ारों ख़ानदान उठा लिए गए। ये हिजरत सिर्फ अदादुशुमार नहीं बल्कि इंसानों की बेबसी की एक ज़िंदा तस्वीर है। अभी सिर्फ चंद हफ्तों में पाकिस्तान भर में सैलाब से 799 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 320 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। पंजाब में 123 से ज़्यादा लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए। जुलाई और अगस्त के इब्तदाई दिनों में ही 700 से ज़ायद जानें ज़ाया हुई और 965 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। ये अदादोशुमार एक कागज़ पर लिखे हुए हिंसे नहीं हैं, बल्कि टूटे हुए घराने, उजड़े हुए ख्वाब और बर्बाद होती बस्तियाँ हैं। भारत के पानी छोड़ने के फ़ैसले को महज हम ये इस लिहाज से नहीं देख रहे कि इससे कोई नुकसान मज़ीद बढ़ रहा है। हम इसे ये देख रहे हैं कि ये एक तकनीकी मसला भी नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी जो दोनों मुल्कों के दरमियान दरियाओं के इंतज़ाम के लिए थी, भारत ने रवां साल मुअत्तल कर दी। हम इसे इस लिहाज से देख रहे हैं। अब जो इतला पाकिस्तान को दी गई वो मुआहदे के तहत नहीं बल्कि सफारती ज़राई से वो मिली और इंसानी हमदर्दी से कहा गया। इस पस मंज़र में ये सवाल उभरता है कि क्या हम अपनी ज़िंदगियाँ एक मुआहदे की मुअत्तली या किसी दूसरे मुल्क के रहमो करम पर छोड़ सकते हैं? माहौलियाती माहिरीन कहते हैं कि इन बारिशों की शिद्दत और गैर मामूली दरियाई बहाव से मौसमियाती तब्दीली का नतीजा निकलता है। जब पहाड़ों पर बेवक्त और तेज़ बारिशें होंगी, जब ज़मीन पर दरख्त कटेंगे और जब दरियाओं के किनारे बेहंगम आबादियाँ होंगी तो फिर पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। नतीजा ये निकलता है कि बस्तियाँ डूबती हैं, खेत बर्बाद होते हैं और लोग बेघर हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया है, इस आफत को बेमिसाल करार दिया है और वादा किया है कि वो इलाके जहाँ पे मनसूबाबंदी नहीं हुई और वहाँ पे जो तामीरात हुई हैं वो तजावुज़ात में शामिल हैं, इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन ये सब बातें तभी मायने रखती हैं जब इन्हें अमल में ढाला जाए, वरना हम हर साल यही किस्सा दोहराते रहेंगे, कभी सिंध में, कभी पंजाब में, कभी खैबर पख्तून में। इस आफत के बीच एक सफारती पैगाम भी है। भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले से ही कशीदा हैं। कश्मीर का मसला, सरहदी झड़पें और हालिया कशीदगी ने माहौल को मज़ीद ख़राब कर दिया है। लेकिन ऐसे में पानी की इतला देना इस बात की अलामत है कि दोनों मुल्क चाहें तो बहरान को तसादुम के बजाय ताउन का ज़रिया बना सकते हैं। पानी दुश्मनी का नहीं, ज़िंदगी का पैगाम होना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, आज 1,50,000 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि अगले साल जब फिर बारिशें आएंगी तो हम क्या करेंगे? क्या हम फिर यही हिजरत करेंगे या हम पहले से बंदोबस्त करेंगे, डैम बनाएंगे, दरियाओं के किनारे मजबूत करेंगे और सबसे बढ़कर कि पानी के मसले पर भारत के साथ एक नई हिकमत अमली बनाएंगे? सैलाब सिर्फ़ एक कुदरती आफत नहीं, ये एक इंतबाह है। ये हमें कह रहा है कि अगर हमने अपनी पॉलिसियों को, अपने वसाइल के इस्तेमाल को और अपने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को बेहतर ना बनाया तो आने वाले बरसों में तबाही का पैमाना और बड़ा होगा। आज का पैगाम यह है कि पानी को दुश्मन ना समझें, इसे अपनी ताकत बनाएं, सैलाब की तबाही को सबक बनाएं और एक ऐसा पाकिस्तान तामीर करें जो मौसमियाती तब्दीली और सियासी तनाज़ात के बावजूद अपनी कौम को महफूज रख सके।